हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माँ देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिनको शारदीय नवरात्रि में छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। नवरात्र में इनको छूने से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि देव पेड़ कहे गए हैं, देवी पेड़ कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। साइंस भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के परिवार की ग्रहण करके मनुष्यों को बड़ी परिवार की ग्रहण करते हैं। जितने भी नकारात्मक चीज होते हैं उसे अपने अंदर में सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है किंतु मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 22 सितंबर को रात 1:23 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 23 सितंबर को रात 2:55 पर होगा। ऐसे में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र शुरू होंगे। तो शारदीय नवरात्र के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है क्योंकि इनमें साक्षात देवता होते हैं। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का पेड़ हूं। पीपल के पेड़ को वृक्षों का राजा कहा जाता है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा पत्ता पत्ता मैं ही हूं, क्योंकि पीपल पेड़ की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है। पीपल का पेड़ सर्वशक्तिमान पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है दोस्तों। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का पेड़ हूं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को शारदीय नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले पेड़ के बारे में बताऊंगा दोस्तों। हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे पेड़ हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। यदि इस पेड़ को छू लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानी है, सभी प्रकार के कष्ट हैं, ये सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके शारदीय नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। शारदीय नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है, शक्ति पर्व कहा जाता है क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है, या तो है ना, दुर्गा को क्या बोल सकते हैं हम, शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती है, इस पृथ्वी लोक पर आती है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, चल अचल सभी प्रकार के जो वस्तु है, ये सब में प्राण आ जाते हैं, सब में शक्ति निहित हो जाती है। प्राण पड़ती है तो माता जागृत हो जाती है। तो इस समय भी पेड़ पौधे को जाकर के छू दे। खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू करके आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कलह है, क्लेश है, जीवन में चलता राखी की बात जब आपके जीवन में चला रहे, आपके जीवन में चला रहे, जब आपके जीवन में चला रहे, माँ का ताता छू करके जब आपके जीवन की परेशानी रही बहुत है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती है और सब दोष खत्म हो जाते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा और ये तीनों पौधे देव पेड़ कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। यदि आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि शारदीय नवरात्र एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है। केवल 9 दिनों के भीतर में आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल 9 दिनों के भीतर, केवल 9 दिनों के भीतर आप बन जाएगा। आपको जमा आपके साम पर्व, आपको जमा पर्वाद 2 लोग माच कर दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस पेड़ के बता रहा हूं ये सारे पेड़ आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। ऐसे 3 पेड़ हैं जिसे हमें छू करके शारदीय नवरात्रि के समय में अवश्य आना चाहिए। एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा,
शारदीय नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके देव पेड़ की पूजा अवश्य करना दोस्तों। देव पेड़ में कई प्रकार के पेड़ होते हैं, चलिए बताना चाहूंगा कौन से पेड़ को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला जो पेड़ है बेल का पेड़, जो बेल का पेड़ है, यह पेड़ माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती है यह देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात ये नौ दुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है जो बेल का पेड़ है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्म, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नौ दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के हैं, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं के समय में यदि कोई भी व्यक्ति, जी हाँ, शारदीय नवरात्रि के समय में यदि कोई भी व्यक्ति बेल के पेड़ को माता नवदुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू कर के आ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल, यदि उपवास व्रत रखा है, ध्यान से सुनिए, जो लोग उपवास व्रत रखे हैं ऐसे व्यक्ति की थकान, सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति उपवास रखे हैं, व्रत रखे हैं, ऐसे व्यक्ति को शारदीय नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के पेड़ को अवश्य छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू करके अवश्य आ जाना और बेल पेड़ के नीचे में घी का दीपक अवश्य जला देना। दोस्तों, घी का दीपक जलाते हैं तो इसके क्या फायदे मिलते हैं यह भी इस वीडियो में बताऊंगा। जब हम उपवास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में काफी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। हालांकि हमें अध्यात्म ऊर्जा प्राप्त होती है किंतु हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन ना करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए बेल पेड़ को छूना चाहिए। दोस्तों, अनेक संत महात्माओं ने बेल पेड़ के पत्ते को खा करके तपस्या की है एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं यदि शारदीय नवरात्रि के समय में बेल के पत्ते खाए जाए तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र के जाप कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है, फिर कुछ आप ऐसी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं जो सिद्धि आपको काफी लंबे समय से प्राप्त बेल के पत्ते खाने से वो सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि का मतलब होता कार्य में सफलता। तो जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं उस कार्य में शारदीय नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके, आप जो है जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक अवश्य जला देना। और यदि कोई भी व्यक्ति शारदीय नवरात्रि के समय में, ध्यान से सुनिए, यदि कोई भी व्यक्ति शारदीय नवरात्रि के समय में यदि बेल पेड़ की जड़ में दूध चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार के व्याधि दूर होती है। यदि सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। यदि तिल चढ़ाते बेल पेड़ के जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और यदि बेल के तीनों, ध्यान से सुनिए, त्रिदेवी कही गई है, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो यदि बेल के जो 3 पत्ते हैं महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं, तो बेल के यदि तीनों पत्तों में दूसरे पत्ते में हरिओम को सिंदूर से लिख करके चढ़ाना होता है, सिंदूर से लिख करके चढ़ाया जाए तो तत्काल उसी समय मनोकामना की पूर्ति होती है। कार्य में सफलता है, कोई लंबे समय ना हो, आप चाहते हैं वह मनोकामना पूर्ण हो जाए तो ये उपाय अवश्य करिएगा। दोस्तों, इसकी जड़ में ध्यान से सुनिए, शारदीय नवरात्रि के समय में इसकी जड़ में यदि तांबे की कोई भी रिंग होती है, जिससे हम एक प्रकार के तांबे की जो धातु है ये मंगल से जुड़ी हुई होती है, तो यदि शारदीय नवरात्रि के 12 तार के तांबे की कोई भी रिंग होती है तो यदि शारदीय नवरात्रि के जड़ में जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव महाराज, ये जो 23 सितंबर मंगलवार ये दिन, देखिए आप सभी लोग जानते हो कि अभी नवरात्रि चल रही है और ये जो 23 सितंबर मंगलवार के दिन इस आश्विन माह का पहला दिन है महाराज। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर 23 सितंबर मंगलवार इस दिन प्रतिपदा तिथि पड़ रही है और ये कोई आम प्रतिपदा नहीं है, ये आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि है। आप सभी को पता है ये साल में केवल एक बार ही आती है। इस दिन केवल यदि इस एकमात्र उपाय को कर लेते हैं तो महाराज जो भी हमारे जीवन में समस्या चल रही है, धन
संपदा में कमी, कार्य में वृद्धि न होना, मुझे भोजन घर में मिलेगा? दुख कष्ट सारी समस्या अरे समाप्त तुमको मालूम होती नहीं है, है। नवरात्र चल रहा है, माँ जगदम्बा की आराधना चल रही है, साधना आश्विन चल मास रही की है, हमारे यहाँ यज्ञ प्रतिपदा चल और रहा है, विशेषकर हमारे यहाँ नवरात्रि अनुष्ठान हो में रहा है। किया तुम्हें जाता ये नहीं है। मालूम है माँ इतना बड़ा यज्ञ दुर्गा 9 का दिन तक दूसरा चला है दिन और सबसे आज बड़ा दिन, कन्या महाराज भोजन होगा। मात्र एक कन्या तुलसी भोज की होने के लकड़ी का बाद मैं दीपक तुमको कुछ 11 दूंगी। चावल चलो के बाहर दाने किस निकलो, समय चलो करना है, निकलो ये बात यहाँ हम से आगे करेंगे। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये 23 सितंबर मंगलवार आश्विन माह की प्रतिपदा और नवरात्रि का समय आपको इस उपाय को करना है। मेरी कई सारी माताएं महीने नवरात्रि में व्रत रखती है और पूजा पाठ करती हैं। उनसे विशेष का निवेदन है, नवरात्रि के पावन पर्व पर एक छोटा सा कार्य रात्रि के समय अवश्य करें। अब देखिए महाराज, यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन मात्र एक तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने उपाय अवश्य करें। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि आश्विन की प्रतिपदा का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है, क्योंकि माँ दुर्गा हमारे बीच में होती हैं। जैसे कि 23 सितंबर मंगलवार, देखिए आप सभी को पता है कि अभी आश्विन माह प्रारंभ हुआ है और नवरात्रि का यज्ञ चल रहा है, दूसरा दिन अनुष्ठान चल प्रतिपदा रहा तिथि है। भी पड़ रही है। यदि हम आश्विन माह में छोटे से छोटा दिन कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलता है, लेकिन यदि प्रतिपदा पर करें तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। सर्वप्रथम ये सारी तिथियां की जननी है और माँ नवरात्रि का दूसरा दिन किसी एक तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने, 23 सितंबर मंगलवार, इस उपाय को अवश्य करें। आप सभी को पता है कि आश्विन माह और प्रतिपदा का यदि कोई सा उपाय है तो वह केवल और केवल एक तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने वाला उपाय। वो आपको इस उपाय को किस समय करना है, सुबह के समय या प्रदोष काल में, ये संपूर्ण बातें हम आगे करेंगे। अब देखिए महाराज, यदि हम नवरात्रि के इस विशेष पावन पर्व पर माता रानी के समक्ष और उनके इन विशेष दिनों पर यदि हम उपाय करते हैं तो महाराज यह उपाय और विशाल अत्यंत बलशाली हो जाता है। तो हमारे जीवन में चल रही कठिनाइयों समाप्त होती है, जैसे कि पितृदोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष। उसी प्रकार से हमें मात्र एक तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने उपाय को करना है। 23 सितंबर मंगलवार, सबसे बड़ा दिन, आश्विन माह का पहला दिन, प्रतिपदा तिथि। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए, मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं, उन्हें इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बारे में पता ही ना हो। तो देखिए, आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं, उस उपाय को आपको नवरात्रि के इस दूसरे दिन, प्रतिपदा तिथि वाले दिन, आपको इस उपाय को अवश्य करना है, क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथि पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए, यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो महाराज जी पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। आश्विन माह, यह महीना माँ दुर्गा को समर्पित है। देखिए महाराज जी, हमने की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 23 सितंबर मंगलवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस एक तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। मेरे पास देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि के दिन, माँ दुर्गा का दूसरा दिन, एक तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने को करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनकी समस्या चल रही है, उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से ये समस्या है। मतलब भाई, जीवन में जो अटकने आती हैं, जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता। देखिए महाराज, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, वह काल सर्प दोष, वास्तु दोष या फिर कोई अन्य समस्या, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास न होना, बार बार लड़ाई झगड़ा या फिर विवाद होना, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो महाराज, यदि हम माता रानी के इस पावन पर्व पर, इस अश्विन माह में प्रतिपादन तिथि के दिन इस उपाय को करते हैं तो जो भी समस्या चल रही है वह सारी समस्या समाप्त होती है, क्योंकि यह तिथि कोई आम तिथि नहीं है, यह सबसे बड़ी और विशेष तिथि है। मात्र एक तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल, तो
इस उपाय का फल जाता है। देखिए महाराज, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने, प्रतिपदा की घड़ी में यह उपाय करके एक दीपक जलाकर हम अपने घर के नकारात्मक बंधनों को तोड़ने, एक तुलसी की लकड़ी का दीपक 11 चावल के दाने अवश्य करें। देखिए महाराज जी, हम आपको आगे चलकर संपूर्ण बातें बताने वाले हैं। इस उपाय को आपको किस प्रकार करना है, सामग्री कहाँ से लेनी है, किस समय करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो आपको इस कथा के अंतिम तक बने रहना है। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली वीडियो में हम आपको आपकी राशि से जुड़ा भाग्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। तो देखिए महाराज जी, इस एक तुलसी की लकड़ी का दीपक 11 चावल के दाने वाला उपाय है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना है। देखिए, अब बात कर लेते हैं हम उपाय के बारे में। इस उपाय को कौन कौन व्यक्ति के बारे में देखिए कर सकता है, मतलब कि आपके घर का कौन कौन सदस्य इस उपाय को कर सकता है। मेरी कई सारी अन्य माता बहनें रहती है जो अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं के जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त करने के लिए उपाय यदि करना चाहती है तो वह अवश्य कर सकती है महाराज। और मेरी कई माताएं बहनें अपने परिवार वालों के लिए, अपने सदस्यों के लिए उपाय करना चाहते हैं तो वह भी कर सकती है। ध्यान रहे, एक तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने। तो उपाय की ओर आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं, कल जिन माता बहनों ने कमेंट किया था अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए, वे लोग जान लो आज अपनी राशि से जुड़ा भाग्य, कल की 2 विशेष राशि लिए। देखिए, सबसे पहली राशि है कन्या राशि। इस दिन आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि से कन्या धन, समृद्धि और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। दूसरी राशि तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह दिन शुभ रहेगा। आर्थिक लाभ, दाम्पत्य जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। साथ ही मान सम्मान और कार्य क्षेत्र में प्रगति की संभावनाएं भी बनेंगी। अब चलिए, अब तो हम उपाय की ओर चलते हैं। ध्यान से सुनिए संपूर्ण बातें। 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी, ये तीनों वस्तुएं देखने में सामान्य प्रतीत होती हैं, परंतु इनका महत्व और शक्ति अद्भुत है। जब इन्हें सही विधि से, सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में प्रयोग किया जाता है, तब यह उपाय अलौकिक परिणाम प्रदान करता है। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिवजी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। तो सबसे तंत्रा साफ करने की ये थी। पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन, यद्यपि शिवजी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती। यह दीपक भक्त की मनोकामना पूरी करने में सहायक होता है। अब देखिए महाराज जी, 11 चावल के दाने का महत्व जानिए। चावल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। हर दाना और पूर्णता का द्योतक है। 11 अंक स्वयं में शक्तिशाली है। यह एकता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। जब 11 चावल शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तो यह 11 इंद्रियों का नियंत्रण और शुद्धिकरण करता है। मात्र 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी, हल्दी मां भगवती का प्रिय है और यह सौभाग्य, आयुर्वेद का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हल्दी का प्रयोग होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब इस हल्दी का प्रयोग शिव मंदिर में किया जाता है तो यह शिव शक्ति और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्रदान करता है। कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर की चौखट पर करना है। ये जो दीपक हम प्रज्वलित मंदिर की चौखट पर करेंगे, तुलसी का संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोग नाश से है। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है तो घर या मंदिर के आसपास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है।
तो देखिए महाराज जी, आपको वरना घर इस की तुलसी पूरी की लकड़ी के संपदा दीपक बाहर के बारे में निकल हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके दूर परमा की जमाने को शुरू हो जाती है, हालांकि श्राद्ध में दूर पर ब्राह्मण मणि को शुरू कर भोजन दूर कराया करता है और बीचों की जमाने को बहन शुरू हो बेटी को जाती है। किसी मानसिक स्थिति, उद्यापन में तीनों उपाय बुलाया। को साथ में ही करना है, लेकिन कोई सबसे अनुष्ठान पहले आपने और करा प्रथम और तुलसी की उसमें लकड़ी का निमंत्रण दीपक दिया, को देखिए, तुलसी की बुलाया। लकड़ी प्राप्त और करना। यदि बुलाने घर में के तुलसी बाद का पौधा है तो हमने उसकी झाड़ू जड़ के पास की लगाई। नरम लकड़ी लेनी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी तुलसी की लकड़ी खरीदी जा सकती है। कई सारे घरों में तुलसी का वृक्ष नहीं होता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, घर में यदि कोई आप किसी और के घर से ले रहे हैं तो उससे दक्षिणा अवश्य दें। हुआ उसके तुरंत बिना बाद झाड़ू दक्षिणा नहीं के तुलसी लेना अशुभ माना जाता है। लकड़ी को तैयार करना, तुलसी की लकड़ी को दाती ने छोटे कपड़ा टुकड़े लिया, में काटकर उसकी अपने बत्ती साड़ी बनानी के है। पल्लू उस से बत्ती पर दाती उसको कपास रुई पोंछने लपेटना लगी है ताकि और वह उस दीपक में चने ठीक के से दानों जल को सके। बीन अब बीन यहाँ कर पर महाराज जी अपने पल्लू में कई सारे डालने लोग प्रश्न लगी। करते हैं माँ की कि ऐसी दीपक कृपा हुई, हमें जितना आटे का चने लेना है का या फिर दाना हमें डालती, दीपक मिट्टी उतना का चने लेना का है। तो दाना देखिए, बढ़ता आपको मिट्टी जाता, का दीपक का ताकि प्रयोग करना है, पल्लू क्योंकि हम पूरा तुलसी भरा के गया, लकड़ी के झुलने दीपक वाला लगा, उपाय कर रहे हैं। बिखरने ठीक है? लगा, अन्न दीपक भाग केवल नीचे मिट्टी का गिरने होना लगा चाहिए, पीतल और कांच। सभी लोग जानते हैं कि 23 सितंबर 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है आश्विन माह की शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो आश्विन माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये मंगलवार के दिन पड़ने वाली है। मंगलवार को पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए और आश्विन माह की नवरात्रि को पड़ जाए तो आप लोगों को एक हरा नींबू वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक एक हरा नींबू वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वहाँ एक हरा नींबू वाला उपाय। तो दोस्तों, आश्विन माह की मंगलवार नवरात्रि का दूसरा दिन आप लोगों को इस एक हरा नींबू वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इसे हरा नींबू वाला उपाय। पर दोस्तों, आपके पास से आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 23 सितंबर 2025 आश्विन माह की मंगलवार नवरात्रि का दूसरा दिन के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय नवरात्रि का दूसरा दिन के दिन एक को जरूर कर लेना। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आश्विन माह के मंगलवार नवरात्रि का दूसरा दिन के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को में करते हैं। देखिए, ये इस आश्विन माह के मंगलवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आश्विन माह की मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए बात करते हैं। तो ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है इस आश्विन माह के मंगलवार का। तो अब दोस्तों, इस एक हरा नींबू वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों,
अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी करता रह सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई